हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे कि शेड्यूल को हम कैसे याद करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक एक शेड्यूल को देखेंगे डिटेल में। उसके बाद हम इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप शेड्यूल ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में गाइस है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें हम लोगों को जुरिस्डिक्शन आता है और यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। फर्स्ट शेड्यूल में हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ का सबसे पहले क्या होता है, नामांतरण होता है। तो किसी भी स्टेट का पहले नामांतरण ही तो हुआ, तो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हो। इसमें स्टेट और यूटी दोनों ही आते हैं। और दूसरा शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में आता है एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। जो हमारे नेता लोग हैं उनका इसमें आता है, एमोल्यूमेंट्स आता है, अलाउंस आता है, प्रिविलेज आता है। किस किस का आता है ये देखना बाकी है। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आता है, गवर्नर का आता है, स्पीकर का आता है, चेयरमैन का आता है, स्पीकर का आता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सबका ही आता है। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आता है, सीएजी आता है। तो ये हम लोगों का सेकंड शेड्यूल रहा। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में नेम है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, अलाउंसेस है। अलाउंसेस किसका है, प्रेसिडेंट का है, स्पीकर का है, हाई कोर्ट के जज का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, सीएजी का है। ये सब आपको याद करना है। तीसरे उसमें क्या है, शेड्यूल में हम लोगों को देखना है। तीसरे शेड्यूल में क्या है, इसमें ओथ है, ओथ है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन। किस चीज़ का ओथ है ये हम लोगों को देखना है। इसमें यूनियन मिनिस्टर का ओथ है, इसमें यूनियन मिनिस्टर का ओथ है। इलेक्शन, जो भी कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है उसका ओथ है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का है, सीएजी का है, स्टेट मिनिस्टर का है। और जो भी कैंडिडेट स्टेट इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब असेंबली के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भी है। उसके बाद इसमें जो असेंबली का जो मेंबर हो गया है उसका भी है, और जज ऑफ द हाई कोर्ट भी है। तो ये आपका थर्ड शेड्यूल हो गया। अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल पर। फोर्थ शेड्यूल क्या है आपका, फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन दी राज्यसभा टू दी स्टेट्स एंड दी यूनियन टेरिटरी। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, जो राज्यसभा का एलोकेशन होता है, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, वो आता है फोर्थ शेड्यूल में। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। जो हम हमारे देश में जो शेड्यूल एरिया हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन होना है उसका आता है फिफ्थ शेड्यूल में। और सिक्स्थ शेड्यूल में क्या आता है, सिक्स्थ शेड्यूल में आता है जो आपके 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। सेवन शेड्यूल में क्या है, सेवन शेड्यूल में क्या है, जो सेवन शेड्यूल में जो पावर्स हैं यूनियन में, स्टेट में, क्या क्या पावर किस में है। तो इसमें 3 लिस्टें आती हैं। तो स्टेट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट में नंबर 1 स्टेट लिस्ट है, सेकंड नंबर यूनियन लिस्ट है, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो यूनियन में आती है 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97 थे, स्टेट में 59 आते हैं, ओरिजिनली 66 थे। कॉन्करेंट में आते हैं 52, ओरिजिनली 47 थे। तो ये कौन कौन से किस्म क्या क्या आता है, ये है सेवन शेड्यूल में। एट शेड्यूल में क्या है, एट शेड्यूल में जो लैंग्वेज है हमारी, जो 22 लैंग्वेज हैं जो रिकोगनाइज्ड हैं वो आती हैं। इसमें सारी लैंग्वेज है, ये देख लीजिए, असम है, बंगाली है, सारी जो लैंग्वेज है। इसमें अमेंडमेंट भी है, कौन से क्या अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो ये सब भी है। ये इस बार UPPSC RO में पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन गलत पूछा था RO में। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में है हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको एबोलिश किया था, जो फंडामेंटल राइट था उसको एबोलिश किया था इसमें नाइन्थ शेड्यूल में। तो जो ये नाइन्थ शेड्यूल में आता है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 टू प्रोटेक्ट दी लॉज इंक्लूडेड इन जुडिशियल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आता है इसमें, फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें नाइन्थ शेड्यूल में। टेंथ शेड्यूल में क्या है, जो क्वालिफिकेशन है, मतलब ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कोई भी अगर मेंबर कोई से पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर डिफेक्शन लग जाएगा। जो जो रूल है उसमें उसके अदर बिना ज्वाइन करता है तो उसको डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आता है, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब आते हैं 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में तो ये अपना 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये पंचायत का है, ये पंचायत का है, पंचायत है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था 11th शेड्यूल। और सेम है इसका 12th शेड्यूल से। 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट से आया था, और ये म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। तो ये आपके दोस्तों हो गए शेड्यूल। अब हम इसका ट्रेट याद करते हैं, ये कैसे ट्रेट इसकी याद की जाए। तो इसमें हम लोगों ने देखो ये बनाया है। तो इसमें हम लोगों के लिए सिंपल सी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो टी से क्या आता है हम लोगों का, टी से आता है टेरिटरीज,
ई से क्या आता है एमोल्यूमेंट्स, ए से क्या आता है अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एच से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपलिटीज। तो ये सिंपली हम लोग याद कर सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, किसी पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। मतलब ये बहुत इजी ट्रिक है, मतलब एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम लोग ट्रिक भी याद करेंगे। तो ये ट्रिक याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गाइस इस वीडियो में ये पूरे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारे पढ़ लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, उसके बाद आप ट्रिक याद कर लीजिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।